नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर दीप एजुकेशन। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 2026 की जनवरी 2026 की प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं, हम इन्हें देखेंगे। आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट का शो है। इस 10 मिनट में हम जनवरी 2026 की सभी नियुक्तियों को पढ़ेंगे और उनसे आने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे हम वो भी यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट गवाते हुए चलते हैं हमारे नियुक्तियों के ऊपर। ठीक है, देखो ये हमारे व्यक्ति हैं भाई, क्या नाम है इनका? मनोज कुमार गुप्ता जी। ठीक है, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ये उत्तराखंड के बनेंगे मुख्य न्यायाधीश। और इन्होंने क्या किया है, किससे आए हैं? कॉलेजियम सिस्टम से आए हैं। किसकी जगह लेंगे? न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे। कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम एक यहाँ पे होता है जजों की जो एक बेंच होती है, बेंच कह लो या समूह कह लो। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे बड़े वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और वहीं अगर हाई कोर्ट कॉलेजियम की हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और उस कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश यहाँ पर होते हैं। यही कॉलेजियम होता है कि इसमें ताकि जजों की नियुक्ति पर किसी प्रकार के सवाल ना हो कि नहीं अपने चाहते को भर दिया, तो उस तरह से उसको करते हैं। कॉलेजियम नाम देता है जज का सरकार को और सरकार उस नाम को फिर सिलेक्ट करती कि हाँ इनको आप बना लो या इनको मत बनाओ, उसमें स्वीकृति देना काम सरकार का होता है। तो ये हमारा कॉलेजियम सिस्टम से है, ध्यान रखना उत्तराखंड का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कि AERB, ठीक है, इसके जो चेयरमैन बने हैं कौन है? AK बाला सुब्रमण्यम। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो क्या है, नियुक्ति कब हुई है? जनवरी 26 में हुई है। कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष का रहेगा। संस्था किसने किया है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो ACC होती है उसने किया है। ACC के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनसे पहले DK शुक्ला जी थे। ठीक है, जिनका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। AERB है क्या? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 1983 को। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये आपकी अगली न्यूज हो गई। अगला हम देखते हैं यहाँ पर। अगला है कि MS धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे पुणे ग्रैंड टूर है, गुडविल एम्बेसडर बने हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या? ये एक साइकिलिंग प्रतियोगिता है जो 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में होगी। तो डेट याद रखना, 19 से 23 जनवरी तक कहाँ होगी? पुणे में होगी। कितने चरणों में होगी? 5 चरणों में होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, 437 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की जाएगी। 35 देशों की 29 प्रोफेशनल टीमों के 171 राइडर्स इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 437 किलोमीटर, 5 चरण और कितने समय तक और कहाँ हो रही है, और नाम क्या है कि गुडविल एम्बेसडर। ठीक है, बजाज पुणे ग्रैंड टूर के। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइकिलिंग को और मजबूत करने के लिए यह इनिशिएटिव लिया गया है। अगला देखते हैं भाई, क्या है अगला हमारा न्यूज? अगला है भाई, अगली नियुक्ति है कि न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बने हैं सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, कब? 4 जनवरी 2026 को इन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये सिक्किम उच्च न्यायालय के 24वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगर वहां के मुख्यमंत्री की बात करोगे तो प्रेम सिंह तमांग वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला देखते हैं कि ये है सर हमारे सदानंद वसंत दाते, महाराष्ट्र पुलिस के DGP बने हैं भाई। ध्यान रखना, पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। सदानंद वसंत दाते, इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रश्मि शुक्ला जी का स्थान लिया है, जो क्या थी? राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख थी। तो आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख कौन थी? रश्मि शुक्ला थी। आपको यह ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि DGP का जो कार्यकाल होता है यह मिनिमम डिसाइड किया गया है कि मिनिमम जो होगा 2 इयर्स का होना ही चाहिए। ठीक है, तो 2 साल का कार्यकाल मिनिमम होगा। 2 साल का कार्यकाल क्या होगा? मिनिमम होगा, मैक्सिमम की कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, न्यूनतम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। एयर मार्शल नागेश कपूर ने
भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभाला है, ठीक है, उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर को, ठीक है, आपको यहां पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, एग्जाम में आ सकता है, जो भी आप डिफेंस वाली तैयारी कर रहे हो तो आपके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इनके सम्मान की बात करें, ये सम्मान आप ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं भाई, वायुसेना पदक मिला है 2008 में, 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक है, 2025 में परम विशिष्ट सेवा पदक है और 2025 में सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक है, तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। रविशंकर छवि सेंट्रल डेपुटेशन पद पर सीआरपीएफ में डीआईजी नियुक्त हुए हैं, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के हैं और बेसिकली बिहार से हैं, तो अच्छी बात है, इसमें देख लो 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, कहाँ के, उत्तर प्रदेश कैडर के हैं और इनको सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अगर सीआरपीएफ की बात करोगे तो यह किस में आता है, सीएपीएफ के अंतर्गत आता है, जो हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होते हैं, किसके अंतर्गत आएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से है सीआरपीएफ। और सीआरपीएफ के बारे में अगर बात करोगे तो 1939 में इसे बनाया गया था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसका गठन किया गया था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठन किया गया था। और फिर क्यों बनाया गया था, जो रियासतें होती थी उनमें राजनीतिक अशांतियां होती थी जिस वजह से होता था, और फिर 36 में प्रस्ताव लाया गया और 28 दिसंबर 1949 को क्या हुआ, सीआरपीएफ अधिनियम बना करके इसका नाम सीधा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया, ठीक है। अगला देखो, अगला है सरकार ने न्यूजीलैंड और जॉर्जिया के लिए नए राजदूत नियुक्त किए हैं। देख लो भाई, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो, तो विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारियों में मुआनपुई सायावी, ठीक है, यानी मैडम जी ये हैं, ठीक है, इनको न्यूजीलैंड में, और जो यहाँ पर है अमित कुमार मिश्रा जी, ठीक है, इनको जॉर्जिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। तो भैया इनको जॉर्जिया, ठीक है, और इनको न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। अगला देखो भाई कि शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के प्रमुख और प्रवीण कुमार बीएसएफ प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। देखो भाई, शत्रुजीत सिंह कपूर हैं, इनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी जो आईटीबीपी होती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होगी, उसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और वर्तमान आईटीबीपी प्रमुख जो है प्रवीण कुमार, इनको बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया, यानी स्विच कर दिया गया, ठीक है। तो बाकी आपको पता है कि आईटीबीपी का जो तिब्बत बॉर्डर है उसके लिए काम करती है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का काम करती है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी और उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखती है। और वहीं अगर बीएसएफ की बात करोगे तो बीएसएफ की 1965 में हुई थी और भारत का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है बीएसएफ। फिर आगे देखते हैं, तो यह एचएसबीसी एक प्राइवेट बैंक है जहां पर ईडा लियू, इनको इसका सीईओ बनाया गया है, ईडा लियू को सीईओ बनाया गया है। एचएसबीसी प्राइवेट बैंक ने ईडा लियू को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में बनाया है, ठीक है। और कब से, 5 जनवरी 2026 से यह प्रभावी हो गया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है, गैब्रियल कोस्टेलो, ठीक है, गैब्रियल कोस्टेलो का स्थान लिया गया है। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, केरल, पटना और मेघालय हाईकोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, सोमेन सेन, इनको बनाया गया है, इतना ध्यान रख लो, बाकी आगे ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। स्थान किसका लिया है, नितिन मधुकर जमदार का लिया है। पटना उच्च न्यायालय की अगर बात करोगे तो पटना में न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू हैं, जो वर्तमान में कहाँ थे, उड़ीसा उच्च न्यायालय में थे, उनको पटना का बना दिया गया है। वही मेघालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, क्योंकि सोमेन सैन देखो मेघालय के थे, उनको वहां ले आया गया तो उनकी जगह भी खाली हो गई, तो सोमेन सैन के स्थानांतरण के बाद में यहाँ पे रेवती प्रशांत मोहित डेरे जो बॉम्बे के थे उनको यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी नाम याद रखना कि केरल में सोमेन सैन और पटना में संगम कुमार साहू जी और मेघालय में रेवती प्रशांत मोहित डेरे, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देखो भाई कैसे आएंगे, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, 10 मिनट में सारी चीजें कवर करनी थी। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2026 में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो भैया अभी हमने आपको बताया है, फटाफट बता दो कौन है भाई। देखो तो ये है प्रवीण कुमार। दूसरा है
क्वेश्चन हमारा कह रहा है जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन है? एनआईए के कौन है? राकेश अग्रवाल, प्रवीण कुमार, सदानंद दाते या पीयूष आनंद? नहीं भैया, तो ये है राकेश अग्रवाल, अभी हमने आपको इसमें बताया है। फिर आगे देख लो अगला क्वेश्चन, आईटीबीपी के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अभी बताया गया है। तो शत्रुजीत सिंह कपूर, राजीव कुमार या पीयूष आनंद? तो भाई कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर है। जनवरी 26 में एटॉमिक एनर्जी यानी एईआरबी के अध्यक्ष के रूप में बताया था, भी कौन है? अनिल चौहान, ए.के. बाला सुब्रमण्यम, एस सोमनाथ या अजीत डोभाल? तो भाई तो ये है ए.के. बाला सुब्रमण्यम है। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा हो गया, हाँ चौथा, पांचवा, सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अच्छा ये उसमें नहीं बताया, बट फिर जान लो कि कौन है? रवि अग्रवाल, हसमुख अधिहा, नितिन गुप्ता या तरुण बजाज? तो बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन क्या होगा? तो ये है रवि अग्रवाल है। कौन है? रवि अग्रवाल है। जनवरी 26 में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक कौन बने हैं? आलोक रंजन, राकेश अस्थाना, प्रवीण सिन्हा या राजीव कुमार? तो बताओ भाई फटाफट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा राकेश आलोक रंजन हो जाएगा। ठीक है, 6 का आलोक रंजन हो जाएगा। अगला देखो, अगला ठीक है, जनवरी 26 में एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के प्रमुख नियुक्त कौन किए गए हैं? तो भाई बताओ, पीयूष आनंद किए गए हैं। सदानंद दाते नहीं, हमें वो बताया था, महाराष्ट्र के बने हैं वो, तो ठीक है, बाकी आप जान ही रहे हो। जनवरी 26 में बीपीआरएनडी यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रमुख कौन बने हैं? राजीव कुमार, आलोक रंजन, रवि अग्रवाल या शत्रुजीत कपूर? तो भैया ये है क्वेश्चन नंबर 8 राजीव कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 राजीव कुमार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम। 9 जनवरी 2026 में भारत के नए राजदूत न्यूजीलैंड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी मैंने बताया आपको ना, 2 लोग, अमित कुमार मिश्रा, तरनजीत सिंह, हर्षवर्धन श्रृंगला या विक्रम दोराई स्वामी? तो भैया अमित कुमार मिश्रा है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है एनसीआरबी। देखो एनसीआरबी किस प्रकार का डेटा प्रकाशित करता है? एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो क्राइम मतलब अपराध, तो यह अपराध से संबंधित डेटा को प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, और पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।